कठिन है। इसलिए अपने बच्चों को सनातनी बनाओ। भारत की आबादी कह रहा हूं, कोई पर्सनलाइज ना ले इसे, और जो ले सो ले। अगर हिजाब पहनना जरूरी है तो माथे पे तिलक लगाना भी जरूरी है। आजकल मैंने सुना हिजाब का बड़ा चल रहा है। अरे भाई, स्कूल में तो स्कूल की ड्रेस होती है, कॉलेज में कॉलेज की ड्रेस होती है, वहां तब ये सब पहन के, और हमने तो सुना है वो पूरा पहन के कोई लड़का भी चला जाता है। तो कैसे पता लगाएंगे ये लड़का है कि लड़की एग्जाम के समय? इसलिए स्कूल कॉलेज में ड्रेस एक जैसी होनी चाहिए, सभी, चाहे हिंदू मुसलमान। कम से कम मैं तो निवेदन करूंगा कि ये भारत है, पाकिस्तान नहीं है, यहां पे सनातनियों की शिक्षा ही सबको देनी चाहिए, जिससे सनातन परंपरा आगे बढ़े और भारत का गौरव आगे बढ़े। नो हिजाब नो खिजाब, नो हिजाब नो खिजाब। सबको कहो भैया 12 तक, फिर आगे तक सिर्फ एजुकेशन जहाँ केंद्र है वहाँ सबको सनातनी परंपरा से ही, बाकी की सब परंपराएं खत्म करके किया जाए और सनातनी परंपरा से सबको आगे बढ़ाया जाए। और बाकी घर में जो करो, जो करना है, हिजाब पहनो, जो करना है, टोपी पहनो, और वो क्या बोलते हैं, वो क्रॉस पहनो, जो कुछ पहनना है पहनो। छठा सवाल, छठी गलतफहमी है कि इस्लाम खवातीन को अपने हुकूक नहीं देता, इसीलिए उसे हिजाब में रखता है। इस्लाम डिग्रेड्स द वुमेन, इस्लाम खवातीन के हुकूक नहीं देता, इसीलिए उसे हिजाब में रखता है और उसके ऊपर जुल्म करता है। इस जवाब के पहले हम ये समझ ले कि तारीख में हम पढ़ेंगे खवातीन के साथ क्या सलूक किया गया है, वो हम जान ले, फिर हम जवाब पे आएंगे। अगर आप बेबीलोनियन की तारीख पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, उसमें यह लिखा है कि जब भी कोई मर्द कत्ल करता था, उसको सजा मिलने के बदले उसकी बीवी को सजा मिलती थी। अगर आप ग्रीक सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, उसमें एक खातून थी जिसका नाम था पेंडोरा, एक इमेजिनरी वुमेन थी पेंडोरा, जो ग्रीक लोग कहते थे उसके वजह से सारी मुश्किलात जो दुनिया में हैं वो इस खातून की वजह से है। उनका एक तसव्वुर था जो गलत था। और इस ग्रीक सिविलाइजेशन में खातून की इज्जत ही नहीं थी, वैश्यापना काफी कॉमन था, आम था। अगर आप रोमन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, उसके अंदर भी न्यूडिटी एंड प्रोस्टिट्यूशन वाज वेरी कॉमन, नंगापन और वैश्यापना बहुत आम था। खवातीन लोग सिर्फ मजे के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और छोड़ दिए जाते थे। अगर आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, उसमें खवातीन को यह कहा जाता था कि वो शैतान की एक निशानी है। अगर आप अरब सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, कुरान नाज़िल होने के पहले अरबिस्तान में यह हाल था कि अक्सर जब कोई लड़की पैदा होती थी उसे जिंदा गा दिया जाता। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान नाज़िल होने के बाद ये जो गलत काम बंद हो गया। अफसोस की बात है कि अपने हिंदुस्तान में अब तक है। इस्लाम एक वो मजहब है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्स है जिनने खवातीन का औहदा ऊंचा किया, बहुत ज्यादा, सच में अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हें हुकूक दिए, उन्हें राइट्स दिए, लेकिन उसके साथ ये भी दिखाया किस तरीके से हुकूक को कायम रखे, किस तरीके से उस औहदे को कायम रखे। एक होता है कि कहना क्या करना, और किस तरीके से उसको कायम रखना वो भी बहुत जरूरी है। तो इस्लाम ने यह बताया कि जब अल्हम्दुलिल्लाह खवातीन को उठाया गया है और कुल्ली तौर पे, आम तौर पे मर्द और औरत इस्लाम में बराबर हैं। कुछ चीज में मर्द का दर्जा ऊंचा है, कुछ चीज में औरत का दर्जा ऊंचा है, लेकिन कुल्ली तौर पे दोनों बराबर हैं। तो जब इस्लाम ने, कुरान ने औरत का दर्जा उठाया, उन्हें यह भी चीज दिखाई किस तरीके से उस स्टेटस को बरकरार रखे, उस औहदे को बरकरार रखे। और अक्सर लोग बात करते खवातीन के हिजाब के बारे में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में पहले मर्द के हिजाब के बारे में जिक्र करते, फिर औरत के। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में कि ए मोमिन मर्द, ए मोमिन, जब भी आप किसी खवातीन को देखेंगे तो नजर नीचे करो,
اس کا مطلب جب بھی کوئی مرد خاتون کو دیکھتا ہے اور کچھ بھی غلط خیالات اس کے دل میں آتے ہیں، امیڈیٹلی قرآن کا حکم ہے کہ نظر نیچے کرو. ایک وقت ایک مسلمان ایک لڑکی کو گھور کے دیکھ رہا تھا، تو میں نے اس سے کہا بھائی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ حرام ہے. تو اس نے کہا کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے. میں نے اب تک آدھی نظر بھی پوری نہیں کیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے. اس کے مطلب یہ نہیں کہ اب 10 منٹ تک کے لڑکی کو گھورتے رہو بنا پل کے جھپکائے اور کہیں گے کہ نظر پوری نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ تھا کہ اگر آپ انجانے میں کوئی خاتون کو دیکھ لیتے ہیں، لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں، تو جان بوجھ کے اس کے طرف پھر سے مت دیکھو. اس کے خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے جان بوجھ کے واپس سے مت دیکھو. دوسری آیت قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں کہ اے مومن عورتیں، اے مومنہ، آپ جب بھی کوئی مرد کو دیکھیں تو اپنے نظر نیچے کرو اور اپنے سر کے اوپر جو کپڑا ہے یا دوپٹہ ہے اسے اپنی چھاتی کے اوپر ڈھانک لو اور اپنی زینت کسی کو بھی مت دکھاؤ، صرف اپنے شوہر، اپنے بیٹے، اپنے والد اور ایک بڑی فرشت ہے جو محرم جس سے شادی نہیں کر سکتے دیا گیا ہے. عام طور پہ حجاب کے لیے 6 فرائض ہیں، 6 نقطے ہیں، 6 پوائنٹس ہیں. نمبر 1 ایکسٹینٹ اورا، جو مرد کے لیے ہے کم از کم ناس سے لے کے گھٹنے تک، اور خواتین کے لیے پورا جسم ڈھکا رہنا چاہیے. صرف جو دکھ سکتا ہے وہ چہرہ اور ہاتھ. کچھ علماء کہتے ہیں یہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے. باقی 5 باتیں خواتین اور مرد کے لیے یکساں ہے. دوسرا پوائنٹ، جو کپڑے وہ پہن رہے ہیں وہ اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے تاکہ کوئی اس کے آر پار دکھ سکے. تیسرا پوائنٹ، ایسے کپڑے چست کپڑے نہیں ہونا چاہیے جس سے جسم کا ڈھانچہ دکھ سکے. چوتھا پوائنٹ، کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے جنس کو متاثر کرے. پانچواں پوائنٹ، کپڑے غیر جنس کے، عورت مرد کے کپڑے نہ پہنے اور مرد عورت کے کپڑے نہ پہنے. اور چھٹا کہ کوئی غیر مسلم کے کپڑے نہ پہنے جو اس کی نشانی ہے. یہ 6 پوائنٹ ہے حجاب کے، 6 نقطے ہیں، 6 فرائض ہے حجاب کے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے سورہ احزاب میں، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں، یا نبی کہہ دو اپنے بیٹیوں سے، اپنے بیویوں سے اور مومنہ سے، مومن خواتین سے، کہ جب بھی وہ باہر جائے تو جلباب پہنے، اپنے آپ پہ اوڑھ لے جلباب، تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور انہیں پریشان نہ کرے. پیپل ول ناٹ molest them، کہ لوگ انہیں پہچانے اور ان کی عزت سے نہ کھیلے. مثال کے طور پہ اگر دلی کے سڑک پہ مثال کے طور پہ 2 جڑواں بہن جو بہت خوبصورت ہے، ہو بہو خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، 2 جڑواں بہن چل رہے ہیں دلی کے سڑک پہ. ایک جڑواں بہن پہنی ہوئے اسلامک لباس، پورا جسم ڈھکا ہوا، صرف چہرہ اور ہاتھ دکھ رہا ہے. اور دوسری بہن پہنی ہوئی مغربی لباس، منی اسکرٹس یا شارٹ. مغربی لباس تو منی اسکرٹس یا شارٹس جو تن کو کم ڈھک رہا ہے اور دکھا رہا ہے زیادہ. اور دونوں جڑواں بہن اگر دلی کے سڑک کناٹ پلیس اگر وہاں چل رہے ہیں اور سڑک کے کونے پہ کنارے پہ ایک لفنگا ٹھہرا ہوا ہے لڑکی کو چھیڑنے کے لیے، میرا یہ سوال ہے کہ وہ لفنگا کس کو چھیڑے گا؟ وہ بہن کو جو اسلامک لباس پہنی ہوئی ہے، حجاب پہنی ہوئی، کیا وہ بہن جو مغربی لباس پہنی ہوئی کس کو چھیڑے گا؟ جو مغربی لباس پہنا ہوا ہے. قرآن صحیح کہتا ہے کہ حجاب خواتین کو محفوظ رکھتا ہے اور عزت برقرار رکھتا ہے. اور اس کے بعد اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت کا بلاత్కాر کرتا ہے، جب زنا کرتا ہے، تو اس کے لیے سزائے موت، ڈیتھ پینلٹی. بہت سے غیر مسلم کہیں گے سزائے موت،
आज की तारीख में 21वीं सदी में सजाए मौत, कितना बेदर्द दीन है ये इस्लाम, कितना नागवार दीन है। लेकिन मैं सवाल पूछा हूं हजारों गैर मुस्लिम से, अब भी पूछ रहा हूं कि मिसाल के तौर पे खुदा ना करे कोई आपकी मां या आपकी बहन का बलात्कार करता है और वो बलात्कार करने वाले को आपके सामने लाया जाता है और आपको जज बनाया जाता है, आप क्या सजा उसे देंगे? और 100% मुझे जवाब ये मिला कि सारे गैर मुस्लिम ने कहा कि हम उसे सजाए मौत देंगे। कुछ गैर मुस्लिम ने यह भी कहा कि हम उसे तड़पा तड़पा के मारेंगे। तो जब आपकी कोई वालदा या आपकी बहन का बलात्कार करता है, आपको उससे सजाए मौत देने का है, दूसरी किसी बहन का बलात्कार करता है, आपके सजाए मौत गलत है। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? जो लॉ होता है ये क्यों होना चाहिए? अगर आप जानते, आज जो लोग कहते अमेरिका इतनी एडवांस्ड मुल्क है, लोग उसकी तरफ देखते, आप जानते वो एक मुल्क है जिसमें ज्यादा बलात्कार होते हैं। एक मुल्क है जो नंबर 1 पे नहीं है, लेकिन जो मैक्सिमम रेप जितने दुनिया में होते हैं उसमें से एक मुल्क है यूएसए। एफबीआई के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 1991 के एफबीआई के स्टैटिस्टिक्स के मुतालिक उसमें लिखा गया है कि हर रोज अमेरिका में 1756 बलात्कार होते थे। 1996 के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, 1996 के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से यूएस क्राइम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस वो कहती है कि 1996 में हर रोज ऑन एवरेज हर रोज 2713 बलात्कार होते थे। 91 में 1756, 96 में 2713। अमेरिकन लोग और जरा ज्यादा बोल्ड हो गए और हिम्मत वाले हो गए। हर रोज 2713, यानी हर 32 सेकंड में एक बलात्कार होता है अमेरिका में आज की तारीख में। हम इस ऑडिटोरियम में लगभग 2 घंटे से हैं। 2 घंटे से, जब से हम इस ऑडिटोरियम में हैं, 200 बलात्कार अमेरिका में हो भी चुके होंगे। मैं आपको यह पूछना चाहता हूं, अगर हम इस्लामिक शरीयत लागू करें अमेरिका में कि कोई भी मर्द कोई खवातीन को देखे और कोई भी गलत तस्वुर उसके दिमाग में आया, उसे अपनी नजर नीचे करना चाहिए। उसके बाद खवातीन सारा जिस्म ढके, सिर्फ चेहरा और हाथ छोड़ के। उसके बाद अगर कोई मर्द बलात्कार करता है, सजाए मौत। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अमेरिका में बलात्कार की फीसद बढ़ेंगी, वही रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। आप इस्लामी शरिया लागू करो और इमीडिएटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और जो एक्स होम मिनिस्टर थे एल के अडवाणी, अभी नहीं है, इस देश के होम मिनिस्टर थे, उनने तजवीज की थी, उनने कहा था गवर्नमेंट से कि बलात्कार करने वाले को डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें कांग्रेचुलेट किया। एल के अडवाणी जो होम मिनिस्टर थे, अभी नहीं है, उनने कहा था चंद साल पहले कि बलात्कार करने वालों को सजाए मौत होना चाहिए। और मैं उनकी इस बात पे सहमत हूं। बाकी बात से शायद सहमत नहीं हूं, बट इस बात पे तो सहमत हूं। और इंशाअल्लाह जो अगले होम मिनिस्टर आएंगे वो ये कहेंगे कि खवातीन को हिजाब भी पहनना पड़ेगा इंशाअल्लाह। जी तो नाज़रीन, आपने हिंदू पंडित की गुफ्तगू को समाअत फरमाया। हिंदू पंडित ने हिजाब को निशाना बनाते हुए कहा कि हिजाब ज़रूरी नहीं है, स्कूल में आकर या तालीमी इदारों में हिजाब का होना ज़रूरी नहीं। हिजाब से इंसान की पहचान नहीं होती, इम्तिहानात में मुश्किल होती है कि इम्तिहान में हिजाब पहन के कोई भी आ सकता है। हिंदू पंडित की ये बात आज के जदीद दौर में है, जहाँ पे बहुत सी सारी सहूलियात हैं जिससे इंसानों की शिनाख्त हो सकती है। इसी बात पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने एक मुफस्सिल और खूबसूरत बयान किया, जिसमें उनका कहना था कि हिजाब ज़रूरी क्यों है। उन्होंने तमाम कौमों की हिस्ट्री को बताया और कहा कि कहाँ कहाँ पे औरतों के साथ क्या क्या सलूक होता रहा। उन्होंने अरब सिविलाइजेशन को भी बताया कि अरबों के अंदर भी पहले ख़वातीन के साथ क्या क्या जुल्म होता रहा। बच्चियों को जिंदा दफना दिया जाता था, औरतों के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जाता। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का कहना था कि इस्लामी शरीयत आने के बाद, शरीयत मुहम्मदी आने के बाद ख़वातीन को उनके हकूक़ मिले, लेकिन उन हकूक़ को कायम भी रखना था, जिसके लिए कुछ शराइत भी होती हैं। इस हिजाब उन्हीं शराइत में से एक शराइत है। उन्होंने हिजाब की अहमियत को बहुत सारी मिसालों के साथ वाज़ह किया।
ان کا کہنا تھا کہ حجاب پہن کے عورت محفوظ ہوتی ہے. جن ملکوں میں حجاب نہیں ہوتا وہاں پہ ریپ کا ریشو دیکھ لیں وہ کتنا ہائی ہے. نیز یہ کہ خواتین کے تحفظ میں حجاب کا بہت ہی اہم کردار ہے. تو ناظرین آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ اور اللہ نگہبان.